हम सभी के घर में छिपकली का दिखाई पड़ना आम बात है। शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर या शरीर पर गिरना आने वाले समय का संकेत देती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर घर में छिपकली दिखे तो आपको क्या करना है, छिपकली का दिखना कब शुभ होता है और कब अशुभ, शरीर के किस भाग पर छिपकली का गिरना शुभ साबित हो सकता है और किस भाग पर गिरना अशुभ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको दिवाली की रात घर में छिपकली दिख जाए तो आपको आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की पैसों की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। अगर छिपकली किसी भी कीड़े या पतंगे पर झपटे तो समझ लीजिए कि घर में चोरी हो सकती है। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा घर में छिपकली का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा घर में रखा कुमकुम चावल ले आएं और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ये काम करते समय अपने मन की किसी मुराद को भी मन ही मन बोलें और ये कामना करें कि वो पूरी हो जाए, क्योंकि दोस्तों, छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं और धन प्राप्ति के नए मार्गों की प्राप्ति होती है। अगर आप सपने में छिपकली को कीड़े मकोड़े खाते या उन पर हमला करते हुए देखें या सपने में आप छिपकली से डर रहे हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये सभी भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं के संकेत हैं। और अगर आप सपने में छिपकली को पकड़ते हैं या छिपकली आपसे डरती हुई भाग जाती है तो ये शुभ संकेत होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपको आने वाले समय में जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा या आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपको नए घर में कोई छिपकली दिख जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस घर का गृह स्वामी बीमार पड़ने वाला है। इसलिए आप कोशिश करें जब कभी भी आप नए घर में दस्तक दें तो आपको छिपकली के दर्शन ना हो। नए घर में प्रवेश करते समय अगर छिपकली मरी हुई दिखाई दे तो वहां रहने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। इस अपशगुन से बचने के लिए पूजन करने के बाद ही नए घर में प्रवेश करें। अगर शाम के समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। धन की प्राप्ति होती है और व्यापारी के व्यापार में वृद्धि आने लगती है। अगर खाना खाते समय छिपकली का बोलना सुनाई दे जाए तो कोई शुभ समाचार या शुभ फल की प्राप्ति होती है। छिपकली का आपस में लड़ना शुभ नहीं होता है। अक्सर ऐसा होते दिखाई देने पर घर के सदस्यों का आपस में या दूसरों के साथ झगड़ा या मतभेद होता है। अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आपने घर में छिपकली को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते देखा है तो ये शुभ संकेत होता है और आपको कार्य में सफलता मिलती है। वहीं अगर आपने छिपकली ऊपर से नीचे की ओर गिरती या फिर उतरती देखी है तो भविष्य में काम का ना बनने का संकेत है। दोस्तों, छिपकली के शरीर पर गिरना भी ये संकेत देता है कि आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा। दोस्तों, माथे पर छिपकली के गिरने से धन मिलने की संभावना बढ़ती है। दाहिने कान पर छिपकली के गिरने से गहनों की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर अगर गिर जाए तो आयु में वृद्धि होती है। छिपकली का नाक पर गिरना
भाग्य उदय का संकेत होता है। इसका मतलब है कि जल्द ही व्यक्ति की किस्मत चमकने वाली है। अगर छिपकली बाएं गाल पर गिरे तो किसी पुराने दोस्त से मिलने के योग बनते हैं। गर्दन पर छिपकली गिरे तो समाज में मान सम्मान मिलता है। अगर छिपकली पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है। कमर के बीच में छिपकली गिरने पर आर्थिक लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति के घर की छत पर रेंगती हुई छिपकली किसी व्यक्ति की छाती पर गिरे तो स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। घर में दीवारों पर रेंगती छिपकली अगर किसी व्यक्ति के घुटने को छूकर नीचे गिर जाती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि उस व्यक्ति को जीवन में आने वाले दिनों में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। बालों पर छिपकली का गिरना मौत आने का संकेत माना जाता है। दाहिने आंख पर छिपकली का गिरना किसी खास रिश्तेदार या मित्र के बिन बुलाए आपके घर आ जाने का संकेत है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बाईं आंख पर गिरने से शीघ्र बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना सुख की प्राप्ति का संकेत है। पीठ की बाईं ओर गिरना बताता है कि व्यक्ति पर आने वाले समय में किसी बीमारी का संकट है। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति है। बाएं पैर के तलवे पर गिरने पर व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर छिपकली से आपको बुरे संकेत मिले हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद घर के पूजा घर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका बुरा समय आने से पहले ही टल जाए। इससे आपको अशुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ते। आपके आने वाले समय में हाथ के दाहिनी ओर यानी कि दाहिनी भुजा पर छिपकली का गिरना बताता है कि व्यक्ति को जल्द ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। हाथ की बाएं भुजा पर छिपकली के गिरने से धन छिन जाने की चिंता बढ़ जाती है। छिपकली का सीने के दाहिने भाग पर गिरना बताता है आगे जल्दी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। छिपकली का सीने के बाएं भाग पर गिरना घर में ज्यादा कलह होने की ओर इशारा करता है। छिपकली के दाहिने जांघ पर गिरने से सुख मिलता है। छिपकली के बाएं जांघ पर गिरने से शारीरिक कष्ट होता है। दाहिने घुटने पर छिपकली के गिरने से किसी लंबी यात्रा का मौका मिलता है। बाएं घुटने पर छिपकली के गिरने पर बुद्धि हानि होती है। ये कहा जाता है कि आने वाले समय में व्यक्ति बिना सोच समझकर गलत फैसला लेगा जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। दाहिने पैर पर छिपकली गिरना बताता है कि आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के योग लाता है। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस का आनंद उठाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।